वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख समाधि स्थल और प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेजों के नाम। आज हम इस वीडियो में इस दो टॉपिक को कवर करेंगे और इस दो टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे वो सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे आपके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राजघाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो राजघाट महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। महात्मा गांधी जी को बापू के नाम से भी जानते हैं और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, तो राजघाट महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है, विजय घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो विजय घाट जो है ये लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु जो हुई थी ये विदेश में हुई थी। विदेश में हुई थी तो इनको मरणोपरांत दिया गया था भारत रत्न। तो आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न कब दिया गया था। देखो, एक मैं सिखा रहा हूँ क्वेश्चन और एक आप खुद सीख रहे हो कमेंट बॉक्स में टाइप करके। तो जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते हो ढूंढ के, या फिर नहीं पता तो ढूंढो उसको आंसर क्या होगा। टाइप करोगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल कौन सा है? तो चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल जो है वह किसान घाट चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है। अब अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल कौन सा है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल है सदैव अटल। क्या है? तो सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है, नारायण घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो नारायण घाट जो है यह गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। किसका? तो नंदा जी का समाधि स्थल कौन सा है? तो नौ से नंदा नौ से नारायण। नारायण घाट जो है ये गुलजारी लाल नंदा जी का समाधि स्थल है। देखो, राजघाट, तो राजघाट महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी कहाँ गए थे? तो विदेश गए थे, इनकी विदेश में मृत्यु हो गई थी, विजय प्राप्त करने गए थे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल कहाँ पर है? तो विजय घाट। ठीक है। शक्ति स्थल किसका है? तो इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है। अभय घाट मोरारजी देसाई का है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह जी का है। उदय भूमि KR नारायण का समाधि स्थल है। वीर भूमि किसका है? राजीव गांधी का है। महाप्रयाण घाट किसका है? तो महाप्रयाण घाट जो है यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। अच्छा, आपको बताना है इनके बारे में क्वेश्चन कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था। ठीक है। देखो, नारायण घाट किस व्यक्ति का है? तो नारायण घाट गुलजारीलाल नंदा जी का है। समता किसका है? तो समता राम जी का है, जगजीवन राम का है समता। चैत्रा भूमि किसका है? तो चैत्रा भूमि जो है वह BR अम्बेडकर का है। किसका है? तो चैत्रा भूमि जो आपका है वो BR अम्बेडकर का है। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का है। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा का है। और सदैव अटल जो है यह अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल है। ठीक है, तो ये थे प्रमुख समाधि स्थल। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, कई बार पूछे गए हैं। अब जानते हैं प्रमुख दस्तावेज के बारे में। तो प्रश्न आपका है, इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट के प्रकाशन दस्तावेज को क्या कहते हैं? तो इटली और ईरान का जो सरकारी रिपोर्ट का दस्तावेज होता है उसे कहते हैं ग्रीन बुक। क्या कहते हैं? तो ग्रीन बुक कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन के दस्तावेज को क्या कहते हैं? तो नीदरलैंड के सरकार के रिपोर्ट को कहते हैं ऑरेंज बुक। क्या कहते हैं? ऑरेंज बुक। नीदरलैंड को कहते हैं ऑरेंज बुक कहते हैं। अब देखो, पुर्तगाल, चीन और जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट के प्रकाशन को क्या कहते हैं? तो पुर्तगाल, चीन और जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट कहते हैं व्हाइट पेपर, सॉरी व्हाइट बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो व्हाइट बुक। अगर व्हाइट पेपर के बारे में बात करें तो व्हाइट पेपर जो आपका हो जाएगा वो ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष रिपोर्ट को व्हाइट पेपर कहते हैं। ठीक है, और अगर व्हाइट बुक पूछे आपसे तो पुर्तगाल, चीन और जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन होता है व्हाइट बुक में, और व्हाइट पेपर में भारत और ब्रिटेन सरकार की किसी विशेष रिपोर्ट का प्रकाशन जो होता है वह किस पे होता है? तो व्हाइट पेपर पे होता है। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं ब्लू बुक। यानी कि ब्रिटिश सरकार की सरकारी दस्तावेज को क्या कहते हैं? तो ब्लू बुक कहते हैं ब्रिटिश सरकार की सरकारी दस्तावेज को। ठीक है। बेल्जियम और जापान की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो बेल्जियम और जापान के सरकारी रिपोर्ट के प्रकाशन को कहते हैं ग्रे बुक। क्या कहते हैं? ग्रे बुक कहते हैं। देखो, दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट को ज्वाइंट पेपर कहते हैं।
किसको? तो दो या दो से अधिक सरकारों की रिपोर्ट को ज्वाइंट पेपर कहते हैं और फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन को येलो बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? येलो बुक कहते हैं। ये था आपका प्रमुख समाधि स्थल और सरकारी रिपोर्ट के पेपरों के नाम। ठीक है, तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।